एग्जाम में कभी भी इस तरह का सवाल अगर पूछा गया तो आपको उसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस ये वीडियो पूरा देख लेना है और वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सवाल जैसे और 100 सवाल छुट्टियों में कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते सवाल की ओर। सवाल में दिया गया है 2x - 3y = 9 जो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है 2x + y = 13। हमें इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिए गए जो ये x और y उनके उनके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में एक ट्रिक अपनाने वाले। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरी जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, देखिए कैसे कि इन दो इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन का वेरिएबल जो है उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, मतलब गायब करना पड़ता है। अब वो गायब कैसे होगा, उसके उसके जो कोएफिशिएंट जो है, देखिए इक्वेशन 2 में है x वेरिएबल, इक्वेशन 1 में भी है x वेरिएबल और उनके कोएफिशिएंट मतलब उनकी संख्या के आगे जो संख्या होती है उन वेरिएबल के आगे जो संख्या होती है वो सेम होने चाहिए। जो कि इक्वेशन 1 में देखिए x के आगे 2 और इक्वेशन 2 में देखिए x के आगे 2, मतलब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन के आगे बताऊंगा कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है। पहले ये सुनिए, ये बात ध्यान रखिए कि हमें ये कंडीशन तो मिल गई 2x, इक्वेशन 2 में 2x मिल गया और इक्वेशन 1 में भी 2x मिल गया, मतलब वेरिएबल भी सेम है और उनके कोएफिशिएंट भी सेम है। बट उनके बाद हमें और एक कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी जिनके साइन हमें एक तो डिफरेंट चाहिए, एक तो सेम चाहिए। देखिए इनके साइन जो है, मतलब ये 2x का इक्वेशन 1 में जो 2x है उसका साइन भी है प्लस, कुछ आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है। और इक्वेशन 2 में भी जो 2x है उसका साइन भी क्या है प्लस, क्योंकि उसके आगे भी कुछ नहीं, अगर उस संख्या के आगे कुछ नहीं होता तो उसका साइन होता है प्लस। जब भी साइन सेम होता है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते और अगर साइन डिफरेंट हो तो उसमें हम ऐड करते। तो देखिए दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल है और उनके जो कोएफिशिएंट है उनके साइन सेम है, मतलब हमें इस वाले मेथड में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि उनके साइन जो है वो सेम है। तो चलिए यह कमांड लिख देते हैं, क्योंकि जब भी यह सवाल आता है ना तो हमें प्रत्येक स्टेप का कमांड लिखना पड़ता है। देखिए अब मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन 1 जो है वो छोटा है और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 जो है वो बड़ा है। तो हमें मालूम है सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को बाद में। तो चलिए पहले कमांड लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन 1 को 2 में से घटा दे। इक्वेशन 2 बड़ा है तो उसे हम पहले लिखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 2x + y which is equal to 13 और इक्वेशन 1 देखिए क्या है, 2x - 3y = 9। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं और मैथ में यह ध्यान रखना, कभी भी हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर हमें यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और हमने यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब हम किसी भी एक संख्या में ही सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ता, हमें पूरी संख्या को मतलब पूरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो मैथ का नियम होता है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ये देखिए ये 2x प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल होता है। और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। और ये ऊपर देखिए प्लस y प्लस 3y, ये देखिए माइनस माइनस मिलने के बाद प्लस हो गई, प्लस y प्लस 3y। ये y के कुछ नहीं, मतलब क्या है 1y प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 4y इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस है और ये इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, मतलब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये तो आपको पता ही होगा, ये आप पहले से सीख गए होंगे। 13 में से 9 को घटा दीजिए, कितना होता है 4। हम ये y को अकेला रहने दीजिए, y ये 4 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में है,
इधर मल्टीप्लाई में ये देखिए वो एकदम करीब करीब है, मतलब वो मल्टीप्लाई में। और ये 4, अगर ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल के इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये मैथ का नियम है और इसे आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 4 में 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, मतलब y की वैल्यू क्या है 1। देखिए y की वैल्यू आ गई 1। 1 के नीचे 1 1 है, मतलब वो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब चलिए हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। अब हमें जो ये y की वैल्यू जो मिली, हमें इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम ये y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा। ऐसा नहीं, आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं। चलिए हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, पुट y is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, 2x प्लस y की जगह हमें क्या लिखना है 1, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ना पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर में जो 2 y जो है उसकी जगह हमें 1 लिखना पड़ेगा, और इक्वल में क्या है 13। तो लिख लीजिए 13। अब देखिए 2x तो इधर रहेगा ही। अब देखिए ये जो 1 है इधर प्लस में, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में। ये तो मैथ के बेसिक रूल्स होते हैं। देखिए आ गया। अब तो 13 में से 1 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12। अब x जो है यह इधर x अकेला रहेगा, इधर 12 आ जाएगा। और ये देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अगर वो करीब करीब हो तो उनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, और अगर इस साइड में वो मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के इधर जाने के बाद वो हो जाएंगे डिवीजन में। मतलब अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे, मतलब डिवाइड में। अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई है 6। तो आप देख सकते हैं x और y की वैल्यू हमें मिल गई है, जो कि वो 1 और 6। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको भविष्य में भी ऐसे मैथ की ट्रिक्स और सवाल पढ़ने की इच्छा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।